आज हम लोग सरल समीकरण पढ़ेंगे। सरल समीकरण होता क्या है, सबसे पहले इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना आवश्यक है कि चर क्या होता है। आपको जानना आवश्यक है चर क्या होता है, अर्थात वेरिएबल क्या होता है, चर या वेरिएबल क्या होता है। तो चर को जानने के लिए देखिए, चर जो है जिसका मान लगातार परिवर्तित होता है। चर का मतलब क्या है, जिसका मान लगातार बदलता रहे। अर्थात जैसे किसी एक प्रश्न में कुछ और है, दूसरे में कुछ और आ जाए। चर का अर्थ है ऐसी कोई वस्तु जो विचरण करे। चर का अर्थ, अगर हम अर्थ की बात करें, हिंदी में अर्थ की बात करें, तो चर का अर्थ होता है ऐसी कोई वस्तु जो विचरण करे, अर्थात बदल सकती हो, अर्थात बदल सकती हो। विभिन्न मानों, विभिन्न प्रश्नों में विभिन्न मान हो उसके, एक चर के विभिन्न संज्ञात्मक मान ग्रहण कर ले, अर्थात उसका कोई निश्चित मान न हो। अगर एक लाइन की बात करें तो चर वह राशि है जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। चर क्या है? चर वह राशि है जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि x, y, z, l, m, n, ये क्या है? चर है, इनका कोई निश्चित मान नहीं होता। तो चर की बात करते हैं, चर वह राशि है जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। एक और राशि आती है अचर, समझ लीजिएगा आप लोग। अचर का मतलब आ माने नहीं होता। हिंदी की बात करें अगर हम सिंपल सी, आ माने नहीं, चर माने चर, अर्थात जो चर नहीं, अर्थात जिसका मान निश्चित हो। अचर का मतलब क्या है? कांस्टेंट होता है इंग्लिश में। अचर का तात्पर्य है जिसका मान निश्चित हो। वह राशि, ऐसी राशि जिसका मान निश्चित हो, अचर कहलाती है। ऐसी राशि जिसका मान निश्चित हो, अचर कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती है। 2, 3, 5, 7, ये सब संख्याएं जो हैं क्या हैं? अचर हैं। संख्याएं वो क्या हैं? अचर हैं। अब हम लोग समीकरण जानते हैं। समीकरण क्या होता है, एक एक करके एक एक चीज को समझेंगे तो बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगा। समीकरण क्या होता है? समीकरण क्या होता है? समीकरण की अगर बात करें, समता का ऐसा कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर हो। ठीक है, समता का ऐसा कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर हों। अर्थात देखिए, समीकरण अगर है तो इक्वल लगा होना जरूरी है। अगर बराबर नहीं लगा है, अगर इक्वल नहीं लगा है, तो वो समीकरण नहीं हो सकता। समता का चिन्ह जरूर लगा होना चाहिए, ये कंडीशन है। समता, अगर हम फिर एक बार बात करें, समता का ऐसा कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर हो। समता का कथन अर्थात इक्वल लगा होना बहुत जरूरी है। और इक्वल के दोनों तरफ के मान, चाहे वो बायां पक्ष हो, दायां पक्ष हो, इसको हम LHS RHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि इक्वल का मतलब ही यही है। तो अगर हम समीकरण की बात करेंगे तो बराबर जरूर लगा होगा। डेफिनेशन की बात करें तो समता का ऐसा कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर होते हैं। अब प्रश्न आता है सरल समीकरण। अब प्रश्न क्या आता है कि सरल समीकरण क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने पहले चर जाना, क्योंकि चर के बिना समीकरण नहीं संभव था। फिर हम लोगों ने समीकरण पढ़ा। अब सरल समीकरण क्या होता है, हम लोग समीकरणों को अगर हम दाएं और बाएं पक्ष को आपस में बदलने लगे या पक्षांतर करें, हम दाएं से बाएं या बाएं से दाएं लाएं, ठीक है, तो उनके मानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो तभी भी वो समीकरण रहते हैं। ये क्या है? ये समीकरण का एक सरल गुण है। ठीक, अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। अब हम समीकरण 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो 4.1 को कह रहा कि x कह रहा निम्नलिखित समीकरण के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। निम्नलिखित समीकरण के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। x + 3 = 0, x = 3। अब देखिए क्या करते हैं, समझिए। अब यहां पर x = 3 है और x + 3 = 0 है, x + 3 = 0 है। हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। 3 + 3 = 0। अब क्या 6 = 0 होता है? क्या 6 का मान 0 होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बताइए समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं।
तो आप लिख देंगे नहीं। पहली वाली क्या है, नहीं संतुष्ट हो रही। अब दूसरी वाली करते हैं, x इज इक्वल टू 0 है और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ 0 रखिए, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या 0 बराबर 0 होता है, वो सॉरी 3 बराबर 0 होता है, नहीं होता, तो ये भी संतुष्ट नहीं करेगी। अब अगला कह रहा है x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मान रखिए -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। अब 0 0 इक्वल है, अर्थात इस समीकरण को संतुष्ट कर रही है। उत्तर में लिख देंगे हाँ। तो पहला वाला जो है वो नहीं संतुष्ट कर रहा, दूसरा वाला संतुष्ट कर रहा, पहला वाला संतुष्ट नहीं कर रहा, दूसरा वाला संतुष्ट नहीं कर रहा और तीसरा वाला संतुष्ट कर रहा। तो इस प्रकार हम समीकरणों को संतुष्ट कराएंगे। ठीक है, एक और प्रश्न देख लो। x इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 7, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। वैल्यू रखिए, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। क्या 0 इक्वल होता है 1 के? नहीं होता है, तो ये भी संतुष्ट नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने कॉन्सेप्ट समझा, कुछ प्रश्नों को भी लगवाया, आप नोट करेंगे।